इंकलाब जिंदाबाद, स्वराज क्रांति जिंदाबाद। बंधुओं, आज हम आपस में चर्चा करेंगे इस विषय पर कि गांव में कोई सार्वजनिक काम होता है जिसमें 150 लोग या पूरे गांव के लोग चंदा देते हैं। बड़ी साफ गोई से नैतिकता के आधार पर जो मुखिया होता है वह सबको जमा करके या कुछ लोगों के ही माध्यम से सबको ये बताने का प्रयास करता है कि इसमें इतने लाख रुपए जमा हुए इस मंदिर को बनाने में, इस कीर्तन को कराने में या सार्वजनिक किसी काम में इतने रुपए इकट्ठा हुए और इन रुपयों का इस मद में ऐसे ऐसे प्रयोग करके इतने रुपए खर्च हुए, बचत के रूप में इतना बचा है या इतना घटा है। लेकिन आपके वहां एक संस्था है जिसको आम आदमी प्रधानमंत्री राहत कोष के रूप में जानता है और बहुत जो एडवांस लोग हैं जो भक्ति की पराकाष्ठा पार करके गए हैं वो पीएम केयर फंड के नाम से जानते हैं। बंधु, पीएम केयर फंड में पूरे समाज के लोग आपदा के लिए, आपदा में राहत के लिए अपने लोगों का सहयोग करने की नियत से और दान करते हैं, खुले रूप से दान करते हैं, स्वतंत्र रूप से दान करते हैं, अपना हृदय बड़ा करके दान करते हैं अपने लोगों की सहायता के लिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, नौजवानों आप समझो इस बात को कि हमारे संत प्रधानमंत्री इस विषय पर कभी बोलते नहीं हैं। जो ये कहा जाता है कि विश्व के सबसे बड़े वक्ता हैं प्रधानमंत्री जी, इस विषय पर बोलते नहीं हैं। जब लोग ये कहते हैं कि पीएम केयर फंड को ऑडिट के दायरे में लाया जाना चाहिए, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसका भी हिसाब किताब होना चाहिए, कितने रुपए आए, कहां खर्च हुए, कितने बचे हुए हैं। लेकिन हमारे सर्वश्रेष्ठ वक्ता प्रधानमंत्री, संत प्रधानमंत्री, राम भक्त प्रधानमंत्री इस विषय पर अपना मुंह कभी नहीं खोलते हैं। मैंने नहीं सुना है। अगर कोई बंधु कभी सुना हो तो हमें अपने कमेंट के माध्यम से सूचित करेगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस पर कहा हो कि नहीं, इसका हिसाब किताब होना चाहिए। और उनकी जो भक्तला भी है, उनके जो समर्थक लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, पीएम केयर फंड को ऑडिट के दायरे में नहीं लाया जा सकता। मैं तो गुजारिश करना चाहूंगा अपने उच्चतम न्यायालय से कि आप इस पर क्यों नहीं बोलते हैं। आपको इस पर बोलना चाहिए, राष्ट्रपति को बोलना चाहिए, उपराष्ट्रपति को बोलना चाहिए, लेकिन ये महामहिम लोग कभी इस विषय पर नहीं बोलते हैं। मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं कि आपको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। मेरी राय में आपको बोलना चाहिए, अपना भगवान का दिया हुआ सुंदर मुंह खोलना चाहिए और इनकलाब बोलना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे देश के लोगों ने ये जो चंदा दान किया है अपने लोगों के सहयोग के लिए किया है और इसका हिसाब किताब होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए कि कितने पैसे आए, किसके किसके वहां से आए और किसके किसके खाते में गए, क्या हुआ वो सब पैसा, ये ऑडिट के दायरे में लाया जाना चाहिए। इसके लिए नौजवानों को इनकलाब के उद्घोष की आवश्यकता है, स्वराज क्रांति की आवश्यकता है। हमारे देश के उस पैसे का दुरुपयोग न हो जो दान के रूप में अपने लोगों के सहयोग के लिए दिया गया है। और पीएम केयर फंड पारदर्शिता के आधार पर ऑडिट के दायरे में, जांच के दायरे में आना चाहिए। और माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय को इस विषय पर जरूर बोलना चाहिए। अगर ये हमारी बात कहीं से उन तक पहुंचे हवा के तरंग के माध्यम से। और नौजवानों, मैं आपको मुखातिब हूं, आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने उद्घोष किया इनकलाब का तो ये बात महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक जरूर पहुंचेगी, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय तक जरूर पहुंचेगी। और अब मुंह खोला है लोगों ने बोलने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अब उपराष्ट्रपति जी अपना अगला वर्जन इसी पर देंगे, इसी पर बोलेंगे कि पीएम केयर फंड ऑडिट के दायरे में लाया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय इस विषय पर जरूर बोलेंगे कि इस पीएम केयर फंड को ऑडिट के दायरे में लाया जाना चाहिए। महामहिम
माननीय राष्ट्रपति जी इसी विषय पर बोलेंगी कि पीएम केयर फंड को ऑडिट के दायरे में लाया जाना चाहिए। विषय तो बहुत हैं, सब विषयों पर चर्चा होगी, आज की चर्चा इस विषय पर। और आपने चाहा, नौजवान चाहे, उद्घोष किया उन्होंने, बुजुर्गों ने अपने होश का उस जोश में समन्वय किया, अपने होश से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, बुद्धिमानों ने अपने बुद्धि और विवेक से नौजवानों को आंदोलित किया, तो निश्चित रूप से पीएम केयर फंड ऑडिट के दायरे में आएगा और वो पैसा लूटा नहीं जाएगा, उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा। पता चलेगा कि किसने कितना दिया, क्यों दिया, किसको किसको सहयोग के रूप में दिया गया, कितना बचा हुआ है। जय हिंद।